दोस्तों, फिल्म शोले का एक फेमस डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। तो क्या डर वास्तव में इतना हानिकारक है, या डर के कुछ फायदे भी हैं, या कितना डरना जरूरी है? वहीं दूसरी तरफ डर को काबू में कैसे रखा जाए जिससे इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर ज़्यादा ना पड़े। जहाँ तक डर की बात की जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी डर का सामना न किया हो। अब बात करते हैं कि डर कितना ज़रूरी है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से साबित करते हैं। मान लो आप एक जंगल से गुजर रहे हो जिसमें हिंसक जंगली जानवर भी हैं, तो क्या वहाँ आपका डरना ज़रूरी नहीं है? मान लो वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो और आपका सामना शेर से हो जाता है और शेर आपका काम तमाम कर देता है, तो आप ही सोचिए, ऐसे स्थान पर जहाँ आपके जीवन का जोखिम है वहाँ तो डरना लाजमी है। और वहीं दूसरी तरफ हमेशा डर में जीना हमें और हमारे करियर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। डर कई हो सकते हैं, असफलता का डर, बीमारी का डर, मौत का डर, रिलेशनशिप टूटने का डर, परीक्षा में फेल होने का डर, लोगों से अपना मजाक उड़ने का डर, आलोचना का डर, रात में भूत प्रेतों से डर, मंच पर बोलने से डर, गहरे पानी से डर, ऊंचाई से डर, पैसे खोने का डर। इन तमाम डरों के बीच हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन किसी भी फील्ड में हाथ आजमाने से पहले यदि आप बहुत ज़्यादा डर का सामना करते हो, यानी आप उस फील्ड में असफलता के भय से हाथ ही नहीं लगाते हो, या यूँ कहें कि पैरालाइज ऑफ एनालिसिस के कारण आप काम शुरू ही नहीं कर पाते हो, तो ये डर आपको अपने करियर में सफल नहीं होने देगा। क्योंकि असफलता के डर से आप पहले तो काम ही नहीं शुरू करोगे, यदि शुरू भी करते हो तो लंबा टिक नहीं पाओगे। तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि जो डर आपको ज़्यादा परेशान करता हो उसका सामना करो। ज़िंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क उठाओ, इतना जोखिम तो ज़रूर उठाओ कि नुकसान होने पर आप उसे बर्दाश्त कर सको। क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। आप डर का सामना ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप उन डरों की एक लिस्ट बना लो जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महसूस करते हो, और ऐसे महापुरुषों की बायोग्राफी पढ़िए जिन्होंने इन डरों का सामना करके ऊंचाइयों को छुआ है। और यह भी याद रखिए कि कोई भी डर मनुष्य की मानसिक क्षमता से बड़ा नहीं होता। आप डर को नहीं बल्कि डर के आगे अपने कद को ऊंचा कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका डर कम होने लगेगा। इसके अलावा आप अपने अंदर विश्वास पैदा कीजिए जो आपको आपके डर से लड़ने की ताकत देगा। आप डर पर ध्यान मत दो, आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि जिस भी चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा होता है वह बढ़ता है। इसलिए डर पर नहीं, अपने काम पर फोकस रखिए और आगे बढ़िए।